दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। आज मैं आपको सीमावर्ती बंगाल से सटे सीमावर्ती लोकसभा क्षेत्र के बारे में बताने जा रहा हूं, जो क्षेत्र कई मायने में बहुत ही ज्यादा आगे है और कई मायने में इस क्षेत्र की समस्या हमेशा बरकरार रहती है। यह क्षेत्र कटिहार लोकसभा क्षेत्र है। कटिहार लोकसभा क्षेत्र रेलवे के मामले में बहुत ही आगे है। कटिहार रेलवे स्टेशन से भारत के किसी कोना में आप जाने के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं और यहां से आप जा सकते हैं। और दूसरा, कटिहार रेलवे स्टेशन की सफाई एक मायने रखती है, भारत में एक स्थान है। यह कटिहार लोकसभा क्षेत्र पूर्ण रूपेण सीमावर्ती क्षेत्र है। बंगाल से सटे बंगाल का बहुत ज्यादा परिवेश कटिहार लोकसभा क्षेत्र में है और बंगाल की भाषाओं का भी यहाँ लोगों ने ग्रहण किया और कटिहार के लोग बंगाल में शादी ब्याह भी करते हैं। क्योंकि बंगाल क्षेत्र कटिहार से सटा हुआ है और इसलिए लोकसभा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है कि इस क्षेत्र को महानंदा, कोसी, गंगा जैसे, बरंडी नदी जैसे नदियों के उफान का सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोग हमेशा बाढ़ ग्रसित होते हैं और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। यह इस क्षेत्र का भौगोलिक दृष्टिकोण है, भौगोलिक मामला है। न नेता न जनता बहुत ज्यादा इसको बदल नहीं सकती, प्रकृति का देन है। इस लोकसभा क्षेत्र के कई दावेदार इस बार चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं, जिसमें सबसे आगे शाह तारिक अनवर हैं, जो 1977 से लगातार कटिहार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कई बार हारे, कई बार जीते, मगर उन्होंने कभी इस क्षेत्र को बदलने का नहीं सोचा और ना ही इस क्षेत्र को छोड़ा। कई विकासात्मक कार्य तारिक अनवर ने किया और कटिहार की जनता को काफी उम्मीद और भरोसा तारिक अनवर पर बना रहा। कटिहार में तारिक अनवर 5 बार जीते और हारे भी हैं, लेकिन उनका लगाव कभी नहीं हटा। कटिहार में भारतीय जनता पार्टी ने भी परचम लहराया, उसके भी सांसद चुने गए, निखिल कुमार चौधरी। इस बार मैं बता दूं पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि भारतीय जनता पार्टी में निखिल कुमार चौधरी चूंकि सांसद रह चुके हैं पूर्व में और वर्तमान में अभी तारिक अनवर सांसद हैं। एनसीपी में थे, अभी कांग्रेस में हैं एनसीपी छोड़कर। और भारतीय जनता पार्टी के निखिल कुमार चौधरी जो जमींदार परिवार से आते हैं, जाति के भूमिहार हैं और भूमिहारों की आबादी कटिहार में बहुत कम है। भारतीय जनता पार्टी के होने के कारण उन्हें जीत का मौका मिला। एक वो लाइन में है चुनाव लड़ने के लिए। दूसरा, एमएलसी के चुनाव लड़े प्रोफेसर जगदीश चंद्रा भी लाइन में हैं। लोकसभा क्षेत्र की उन्होंने तैयारी की है, दौरा किया है। और तीसरा व्यक्ति मैदान में आ चुके हैं, धनवान हैं, बिजनेसमैन हैं और वर्तमान में पंचायती राज के द्वारा चुने हुए एमएलसी हैं, अशोक अग्रवाल। अशोक अग्रवाल ने पूर्व में कहा कि मैं लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो अब 3 व्यक्ति दावेदार हैं, पूर्व सांसद निखिल चौधरी, प्रोफेसर जगदीश चंद्रा और अशोक अग्रवाल। तीनों व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अनुभव है। तीनों व्यक्ति में अब देखना यह है कि किन्हें यह सीट दी जाती है। अशोक अग्रवाल धनवान व्यक्ति हैं, ठेकेदार हैं, एमएलसी हैं
प्रोफेसर जगदीश चंद्रा विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, और एमएलसी का चुनाव लड़े निखिल चौधरी जमींदार हैं। तो अब सांप सीढ़ी का खेल इन तीनों में चल रहा है जिन्हें टिकट मिले। लेकिन ये तय है कि कटिहार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस महागठबंधन उम्मीदवार के रूप में तारिक अनवर को टिकट दिया जाएगा, यह फाइनल है। और तारिक अनवर को लोगों का प्यार और प्रेम मिल रहा है। वो बेदाग व्यक्ति हैं, वो कभी किसी का नुकसान नहीं करते, हमेशा लोगों का भला करने का सोचा। और वो मुस्लिम होने के नाते मुस्लिम के अलावे हिंदुओं को भी बहुत ज्यादा जोड़ कर रखे, इसलिए तारिक अनवर के साथ हिंदू मुसलमान वाला मामला कभी नहीं उठता और ना खड़ा होता है। तारिक अनवर अपने दिल्ली में रहते हुए भी अगर कटिहार के कोई व्यक्ति चले जाते हैं तो उन्हें पूरा देखभाल किया जाता है, उनका पीए हो, उनका स्टाफ हो, खाने का, रहने का, इलाज कराने का, आने जाने का, टिकट, सारा व्यवस्था उनके द्वारा की जाती है। और पूरे भारत के लोग शाह तारिक अनवर के बारे में जानते हैं कि वो बड़े लीडर हैं और कांग्रेस के राजीव गांधी के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी। कुछ विवाद होने से वो एनसीपी में चले गए थे शरद पवार के साथ, फिर वो कांग्रेस में आ गए, पुराने घर में लौट गए। आज उनकी इज्जत पूरे भारत के लोगों के बीच में है और नामचीन व्यक्ति हैं, एक अच्छे लीडर में उनका नाम गिना जाता है। कटिहार में उन्होंने कई विकासात्मक कार्य किए हैं और कटिहार में पुस्तकालय हो, रेलवे स्टेशन की तरक्की हो, सहित कई सड़कों, पुलों आदि का निर्माण उन्होंने कराया। 1977 में उन्होंने चुनाव लड़ना प्रारंभ किया और उन्होंने 1977 में लड़ा, उन्हें हार का सामना करना पड़ा, युवराज जनता पार्टी से जीते। 80 से उनका जीत का सफर स्टार्ट हुआ और बीच में एक बार चुनाव, एक दो बार हार भी गए, लेकिन उन्होंने कभी क्षेत्र नहीं बदला। कटिहार लोकसभा क्षेत्र से कश्मीर के मुफ्ती मोहम्मद सईद भी चुनाव लड़े और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पूर्व राज्यपाल यूनुस सलीम भी कटिहार से चुनाव लड़े और जीते। तो कटिहार लोकसभा क्षेत्र काफी चर्चित, काफी सुलझा हुआ क्षेत्र है। यहाँ अमन चैन शांति है, यहाँ हिंदू मुसलमान के बीच में भाईचारगी है। कई उपद्रवी कई तरह की बातें फैलाते हैं लेकिन लोगों द्वारा नहीं माना जाता, लोग शांति प्रिय हैं। कई जिलों से, उत्तर प्रदेश के अलावे बिहार के कई जिलों से लोग आकर कटिहार में बसे हैं और बस कर कटिहार को एक गुलदस्ता के समान सजाने का लोगों ने काम किया। कटिहार अमन चैन शांति का एक प्रतीक है। कटिहार क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित होता है, यही एक समस्याएं यहाँ है और लोगों को यहाँ अमन चैन शांति है। और शाह तारिक अनवर जैसे व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं और लोगों का उनके प्रति आशा है और उनका टिकट लगभग फाइनल माना जाता है, इसलिए शाह तारिक अनवर बेदाग व्यक्ति हैं। अब चुनाव सामने है, बीजेपी में 3 उम्मीदवार हैं, पता नहीं किनको टिकट मिले, कौन जीत का सेहरा पहने और किनको टिकट दिया जाए, फिर देखे जनता की क्या हो। लेकिन कांग्रेस के तरफ से तारिक अनवर गठबंधन की ओर से फाइनल है, लोग उनको समर्थन कर रहे हैं, साथ देंगे, तय है, उनका टिकट फाइनल है और वो बेदाग व्यक्ति हैं। अब देखना है, जनता मालिक है, जनता के हाथ में है, जनता समझती है अब जो करे। मेरा काम था समाचार देना, आपका काम है सुनना और सही जानकारी मैंने आपको दिया। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।